हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका भी अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें स्कोर कम रहा आंसर की में, और जिनका भी किसी भी कारण एग्ज़ाम बिगड़ गया या फिर किसी की तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर किसी ने अभी रिसेंटली तैयारी करी हो या उसका दिन अच्छा नहीं गया था और पेपर बिगड़ गया या फिर उसकी कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम बिगड़ गया और अभी अच्छे नंबर नहीं बन पाए और उनको पता चले गया होगा कि उनका मेंस वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे और प्री उनका क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 135 से ऊपर वालों का तो फुल चांस है कि हो जाएगा, बट अभी 125 से लेके 135 तक जो बच्चे हैं वो 120 से 135 तक के वो डाउट में हैं और वो ना तैयारी कर पा रहे हैं अच्छे से और ना ही वो अपना आई का कुछ सोच पा रहे हैं कि आई की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा, अपने माइंड मेकअप करना पड़ेगा। अगर आपके 130 से नीचे है और यूआर से हो तो आपका मुश्किल है इस साल होने का, और मैं तो ये बोलूँगा कि आप नेक्स्ट साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो, अगर आपको मेंस देना है या फिर अगले साल की प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, तो आप पढ़ाई कंटिन्यू करो और ये छोड़ दो कि आपका प्री होगा या नहीं होगा। प्री हो भी जाता है तो आप अभी तैयारी करते रहोगे तो आपका मेंस में फ़ायदा हो जाएगा, और प्री अब नहीं भी होगा इस साल तो आपको ये पढ़ाई जो है अगले साल काम आ जाएगी। ठीक है, और देखो सबसे मेन जो अभी जिसके भी नंबर अच्छे इसमें नहीं बने एसएससी सीजीएल में अभी 2024 वाले में, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो उनकी तैयारी नहीं थी, पहला कारण तो ये होगा, या फिर उस दिन कोई जिस दिन पेपर था उस दिन कोई भी मिसहैपनिंग हो गई हो। बहुत चीज़ होती हैं कि लोग इंसान क्या होपलेस हो जाता है या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत ख़राब हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि किसी की टेक्स्ट बुक जैसे मॉक टेस्ट बनाता है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक या फिर टेक्स्ट बुक जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो मॉक टेस्ट बनाता है, तो लोगों ने उस मॉक टेस्ट को लगाने की कोशिश ही नहीं करी, प्रैक्टिस ही नहीं करी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये गलती आपको इस साल नहीं करनी है। तो उसी के लिए मैं आपको पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक ने बहुत ही अच्छा आपके लिए एक ऑफ़र निकाला है। आज दिवाली के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑफ़र निकाला है और ये 2 दिन तक ऑफ़र रहेगा आपका। आपका आज 29 तारीख है और ये 31 तारीख तक आपका ऑफ़र रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ये पास लेते हो तो अब आपको 1 साल के लिए 395 में ये अवेलेबल हो रहा है और मेरे हिसाब से बहुत ही सही मौका है आपका ये टेक्स्ट बुक का पास लेने का। बेशक आप अभी मेंस की तैयारी करोगे या फिर 2025 की तैयारी करोगे तो इस टाइम पे ये पास लेना मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो इसका प्राइस गिरा है इस मुझे लगता नहीं है आगे चल के इतना प्राइस पे गिरेगा। तो 395 में आपको टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो पास मिल रहा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम है या फिर अब 2025 तैयारी करोगे तो 2024 तक के जितने भी सीजीएल के प्री एग्ज़ाम है तो सारे आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये टेक्स्ट बुक का पास ले लेना चाहिए। और पास देखो सबसे मेन तैयारी में तो होता है सिलेबस। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अगर आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया है और अगर 70 से 80% भी हो गया होगा तो वो 20% ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। बट मेन जो पार्ट होता है वो होता है टेस्ट, जितने भी आप मॉक टेस्ट जितने भी लगाते हो तो और उसका कितना एनालिसिस करते हो और उसके बिहाफ पे आपकी तैयारी उस पर मेज़र होगी, क्योंकि उसमें आपको परसेंटाइल पता पड़ेगा, आप कहाँ स्टैंड करते हो पता पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक में अगर आपको देखो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आप सिर्फ सीजीएल के नहीं आप दूसरे एग्ज़ाम भी इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो और इसमें सारे प्रीवियस ईयर या फिर अब लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे अब सीजीएल का लेटेस्ट जो पैटर्न है उस पर उन्होंने काफ़ी मॉक टेस्ट बना रखे हैं जो भी मेंस का देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो रहेगा। तो अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी डील है ये, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ करते हो TUSHAR तो उससे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मॉक टेस्ट की बात। बट अब ये है कि 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कोर्स नहीं लेना चाहिए। आपके नोट्स प्रॉपर बन गए होंगे या फिर अगर जिसने भी अभी रिसेंट तैयारी करी होगी तो उसने कोर्स ले रखा होगा। ठीक है, तो अभी आपको जो 1-2 साल जिनको हो गया है या फिर ज़्यादा साल हो गए 2-3 साल या फिर 4 साल, तो उनको कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। वो अपना जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करे और अपना मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाए और देखे कि कहाँ गलती हुई है इस बार, जो कि हमें आगे चल के नहीं करनी है। या जो भी देखो मेजर कारण देखो, जो बच्चा जिसके नंबर कम आए हैं वो उसी को पता होता है कि क्या
इशू उसके साथ हुआ था एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जिसके भी एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे और मैंने देखा कि वहाँ पर जाके वहाँ पर रियल एग्ज़ाम में उसके पेपर में आपके नंबर कम रह गए, ठीक है। और मैंने बहुत ऐसे भी देखे थे जिनके यहाँ पर कम आ रहे थे और वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर वो करके आए हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी तैयारी इसमें अच्छी है गंदी है, ये आपको आपके मार्क्स आपको जज नहीं करेंगे, वो दिन दिन की बात होती है। तो इसलिए आप अभी पहले तो ये सोच के मत चलो कि आप में कहीं वीकनेस है। वीकनेस कहीं नहीं है। आपने अगर पेपर दिया है और आपके 120-25 नंबर भी बन रहे हैं तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, बस आपका दिन नहीं था और ये आपको सोचना पड़ेगा और ये आपको इस पे से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2025 के लिए आप अभी से लग जाओगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी आपने अच्छे से स्टार्ट कर दी ना आज से तैयारी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और बहुत अच्छे से 2025 का बहुत प्यार से आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। देखो अब ये जो हो गया 2024 में वो छोड़ दो, क्योंकि अगर 2024 का आप लेके बैठे रहोगे तो 2025 का भी रिसेंटली अब मई जून तक जो है इसका नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो 4-5 महीने कब निकल जाएंगे वो आपको पता नहीं पड़ेगा और 2025 का भी उसके कारण आपका एग्ज़ाम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो आपको 2024 के चक्कर में अपना 2025 का एग्ज़ाम नहीं बिगाड़ना है और आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। तो मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने टेलीग्राम पे मैं डेली स्टडी प्लान एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए लेके आऊँ और मैं उसमें से जो डेली आपको टारगेट देता रहूँगा और वो आपको डेली टारगेट करनी है। तो उससे मैं भी वो चीज़ें आप सिर्फ फॉलो नहीं करोगे, वो चीज़ मैं भी फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे भी जीके में मेरे को अपने थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि मेरा भी स्कोर काफ़ी कम रह गया था और जीके में मेरे काफ़ी कम स्कोर थे। तो इसलिए मैं आपको जीके की स्ट्रेटेजी तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मैं करूँगा अब 2025 के लिए वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरी चीज़ ही सारी फॉलो करनी है। आप वो एक रिजिडिटी लेके मत चलना, आप अपने हिसाब से भी अपना कोर्स मतलब जो भी आपका सोर्स रहेगा वो सब अपने हिसाब से देखना। बस ये है कि मैं आपको गाइड करता रहूँगा तो आप कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है। जब बच्चे वहाँ पर सारे एक दूसरे को देख के करेंगे तो आप भी उसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे। आपको पता रहेगा कि हाँ यार कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बाकी बच्चे भी सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आप ध्यान में रखनी पड़ेंगी और छोटी छोटी चीज़ से ही आपको एक लेवल पे आपका स्कोर पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका स्कोर डिसाइड नहीं करेगी, कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी। और आपका कंपटीशन परसेंटाइल आपको देखनी है हर दिन। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लेना, मैं तो पहले यही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सबसे सही मौका है। बेशक आप 2024 के मेंस के लिए ले रहे हो या 2025 के लिए प्री के लिए ले रहे हो, ठीक है। अभी इस टाइम पे मॉक टेस्ट ये वाला लेना मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्राइस ड्रॉप करा है, दिवाली के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र निकाला है। और अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, आप प्री के सारे एग्ज़ाम पहले उसको देखो, एनालाइज़ करो कि कैसे एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी जीके का जो वेटेज है स्टैटिक जीके इन्होंने ज़्यादा कर दिया और करंट अफेयर बहुत कम और रेयरली कोई पूछ रहे हैं, वे बहुत पुराना पूछ रहे हैं। वैसे ही मैथ्स में क्या है, ये मैथ्स में कैलकुलेटिव कर रहे हैं क्वेश्चनों को और रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चनों को अच्छा का बना रहे हैं। और इंग्लिश इतनी एवरेज आ रही है, इंग्लिश कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। बट ये है कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा 2023 से थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर था। बट ये है कि कंपटीशन भी हर साल बढ़ ही रहा है, तो फिर वो एग्ज़ाम के लेवल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको 2025 में क्या करना है, उसके लिए आपको पहले 2024 का एनालिसिस करना पड़ेगा मॉक टेस्ट का, और अपनी गलतियां देखनी पड़ेगी कि आपने कहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा वीक रहा था। जैसे अगर आपका जीके वीक रहा था, जैसे मेरा जीके वीक रहा था, ठीक है, तो मैं जीके पे ज़्यादा फोकस करूँगा रेदर देन मैं बाकी 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश जीके और इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। और मैथ और रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर था, तो मैं उस पर देखो करना, ये तो है नहीं कि छोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं जीके में और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और बाद में पता चला कि मेरा रीजनिंग और मैथ्स का बिगड़ गया, तो वो चीज़ नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं चीज़ें रीजनिंग और मैथ को भी लेके चलूँगा। बट ये है कि मेरा जो मेन फोकस रहेगा, मेरा ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो इंग्लिश और जीके पे रहेगा। और सबसे मेन तो जीके पे ही रहेगा, क्योंकि जीके की वजह से मेरा पहले भी मेरे काफ़ी एग्ज़ाम निकले हैं। ईपीएफओ एसएससी का निकला था, डीएसएसबी का भी निकला था, तो और ऐसे मेरे काफ़ी एग्ज़ाम निकले हैं। बट मेरा मेन इसी की वजह से, मेरा जीके की वजह से रह जाता था
कभी फाइनल में या फिर कभी किसी में, मतलब कि मेरा मेन जो अभी मेरा लैग चल रहा है जिसमें जीके में चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी जीके पे फोकस करूँगा, बट ये है कि मैं बाकी सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलूँगा और मैं आपको भी वो गाइड चीज़ करता रहूँगा, क्योंकि मैं डेली वो डालता रहूँगा डेली स्टडी प्लान। तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना और आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप जब लोगों को देखोगे या फिर वो होता है ना कि जब 10-12 लड़के या फिर ग्रुप में चीज़ें होती हैं तो फिर देख के आपका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हम कहीं पे कंपटीशन देख पा रहे हैं, सामने हमारे सामने बच्चे हैं जो कर रहे हैं, और तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी उस चीज़ से। तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, मैं अभी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और आप टेक्स्ट बुक का ये पास ज़रूर लेना, इसको लेना मत भूलना। काफ़ी अच्छा मौका है इस बार, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2 दिन का आपके पास टाइम है, 31 तक ये ऑफ़र रहने वाला है। तो और आप मेरा कूपन कोड TUSHAR लगाओगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और मेरे को लगता है कि देखो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए ही है जिनका स्कोर अभी बिगड़ा था, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो आके यहाँ पर अपना वो ना दिखाएं कि हमारा तो इतना स्कोर है, हमें तो ये इशू था, हमने फिर भी अच्छा कर लिया। भाई आपने अच्छा कर लिया, अच्छी बात है, आप मेंस की तैयारी करो। और जो 2025 के बच्चे हैं उनको डीमोटिवेट मत करो कि हमारा स्कोर इतना अच्छा है, तुम तो इसमें रह गए, तो वो अगली बार कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोई 1 साल की बात होती है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। आप अगर अभी मेंस अगर आप दूसरों को ट्रोल करोगे तो हो सकता है कि आप खुद का मेंस बिगड़ जाए। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने मेंस से फोकस करो। आपका अच्छा स्कोर रहा प्री में, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये नहीं है कि उसका मतलब कि आप दूसरों को ब्लेम करो या फिर दूसरों को आप नीचे दिखाओ, तो वो चीज़ें मत करो। आपका अच्छा स्कोर बनाए तो आप अपनी मेंस की तैयारी करो, ठीक है। तो आप मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है, और मैं टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना। मैं अगर 100 लाइक आते हैं तो मैं आपको जीके की मैं आपको सबसे बढ़िया तो मैं कोर्स लेके बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्स अभी चल रहे हैं और कौन सा बेस्ट कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जीके का कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके में आज सब पूरा मेन जो पॉइंट आता है मेन जीके पे आके रुक जाता है। क्योंकि जीके ही डिसाइड कर रही है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या रैंक भी जीके ही डिसाइड कर रही है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा कि जीके में किसका कोर्स बेस्ट रहेगा। फ़िलहाल तो एक टीचर है जिनकी मोनोपोली चल रही है, बट स्टिल 2-3 अंडरग्राउंड बोलते हैं ना अंडरडॉग कोर्स भी है मेरे हिसाब से। क्योंकि काफ़ी बच्चे थे जो बता रहे थे कि नहीं हमने तो उन जो फेमस टीचर आप जिसकी आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है उन्होंने वहाँ से नहीं करा था, बट कहीं और से करा था, स्टिल उनके 40 से ऊपर नंबर आए थे। तो मैं बताऊँगा अगर आप इस पर 100 लाइक कर दे तो वीडियो पे, तो मैं जीके का बेस्ट कोर्स बेस्ट सोर्स लेके आऊँगा और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो वीडियो को आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना जिन जिन बच्चों का भी 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपके साथ साथ टेलीग्राम पे जुड़ें और अपना कंपटीशन के साथ साथ चलें। और आपके ही सराउंडिंग में जब आप देखोगे कि एक दूसरे को कंपटीशन जब देखोगे तो आपको खुद एक कंसिस्टेंसी जो है फिर उसी से बनती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक अकेली चीज़ नहीं है, वो इंटर रिलेटेड होती है इन चीज़ों से, मोटिवेशन से, ठीक है। और आपका सब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। अगर एक चीज़ भी छूटेगी तो फिर वो सारी चीज़ छूटती जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।